हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम लोग इलास्ट्रेशन 11 करेंगे। अगर आपको पूरे कोर्स के लिए खुद को इनॉल करना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप खुद का इनॉलमेंट कंप्लीट कर सकते हो। यहाँ पे देखो, हम लोग मैन्युफैक्चर और सेल करते हैं एक ही सिंगल प्रोडक्ट एक्स, जिसका सेलिंग प्राइस कितना है 40 पर यूनिट और वेरिएबल कॉस्ट 16 पर यूनिट। तो यहाँ पे मैं लिख कर समझाती हूँ। देखो, हम लोग प्रोडक्ट एक्स सेल करते हैं। हम लोग प्रोडक्ट एक्स सेल करते हैं जिसका सेलिंग प्राइस पर यूनिट है 40, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है 16। तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना होगा, माइनस करो। 40 माइनस 16, 24। इस हिसाब से पीवी रेशियो कितना होगा, कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स इंटू 100। तो 24/40 इंटू 100। तो पीवी रेशियो मेरा होगा 60%। ठीक है, इतना मेरा निकल गया। सेलिंग प्राइस और वेरिएबल कॉस्ट था तो कंट्रीब्यूशन मैंने निकाल लिया और पीवी रेशियो भी निकाल लिया। कैसे, कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स इंटू 100, 24/40 इंटू 100, तो 60% आ गया। अब आगे देखो क्या लिखा है। नंबर वन फिक्स कॉस्ट मेरा 480 है। ओके, फिक्स कॉस्ट है मेरा, फिक्स कॉस्ट है 480। फिर देखो क्या लिखा है, एनुअल सेल मेरा साल भर का सेल कितना होगा, 60% मार्जिन ऑफ सेफ्टी। अच्छा, यहाँ पे देखो ऐसे लिखा है कि मेरा साल भर का सेल कितना होगा, 60% मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ठीक है, अब ध्यान से समझना। देखो, अगर मार्जिन ऑफ सेफ्टी सपोज मेरा 100 है, सपोज मेरा मार्जिन ऑफ सेफ्टी 100 है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी मेरा 100 रुपीज है, तो 100 का 60 क्या हुआ, 60 रुपीज। 60 रुपीज हुआ सेल्स। आपको लगता है 60 रुपीज कभी सेल होगा? आंसर नहीं, क्योंकि सेल तो ज्यादा होता है। एक्चुअल में मार्जिन ऑफ सेफ्टी और ब्रेक इवन सेल को प्लस करोगे तब सेल आएगा, तो डेफिनेटली सेल ज्यादा होगा। अगर आप ये वाला इक्वेशन लिखते हो तो ये गलत हो गया। समझ में आया कि नहीं? मार्जिन ऑफ सेफ्टी 100 मान लेते हैं हम, क्योंकि इनटू के बाद जो होगा उसी को ही 100 मानते हैं। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी 100 हो गया, 100 का 60% 60, 60 हो गया सेल। सेल कभी भी कम हो ही नहीं सकता, सेल तो इनफैक्ट ज्यादा होता है। सेल तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी और ब्रेक इवन सेल का तो टोटल होता है, तो ये ज्यादा होगा, हाँ या ना? तो ये इक्वेशन में यहाँ गलत लिखा हुआ है। तो इक्वेशन फिर कैसे होगा, इक्वेशन ऐसा होगा कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी 60% होगा, सेल 60% हो ही नहीं सकता। मार्जिन ऑफ सेफ्टी 60% होगा, किसका, सेल का। समझ में आया कि नहीं? अब देखो, सेल 100 हो गया, सेल यहाँ पे देखो 100 हो गया। अब 100 का 60% 60, 60 हो गया मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो ठीक है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी कम होता है, सेल्स टोटल सेल्स ऑलवेज ज्यादा होता है। ठीक है या नहीं? तो ये इक्वेशन मेरा अब सही हुआ। देखो, पहली बार कोई भी पढ़ेगा तो उसको वैसा ही लगेगा, पर ध्यान रखना सेल ज्यादा होता है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी कभी भी ज्यादा नहीं होता है। ठीक है या नहीं? आई होप ये चीज क्लियर हो गया होगा। अच्छा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी 60% है, तो ब्रेक इवन सेल कितना होगा, 40%। क्या ये बात क्लियर? मैंने अभी क्या बोला कि सेल ऑलवेज ज्यादा होता है, ये तो नॉर्मल बात है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी ब्रेक इवन सेल को मिला के टोटल सेल आता है, तो सेल ज्यादा होता है, हाँ या ना? तो सेल 100 हुआ, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना हुआ, 60, हाँ या ना? तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी कम होगा, टोटल सेल ज्यादा होगा। ठीक है या नहीं? पहले हमने क्या लिखा था, पहले हमने ऐसे लिखा था कि सेल्स होगा 60% मार्जिन ऑफ सेफ्टी का। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी मेरा है 100 सपोज, तो 100 का 60% 60, 60 हो गया सेल। सेल कभी छोटा हो ही नहीं सकता, हाँ या ना? तो ये इक्वेशन जो मैंने फ्रेम किया था ये है गलत, ये हो ही नहीं सकता। अच्छा, सेल 60 नहीं होगा तो कौन 60 होगा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी 60 होगा। ठीक है या नहीं? अब मार्जिन ऑफ सेफ्टी 60 है तो ब्रेक इवन सेल कितना होगा, 40% होगा। अब यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे मेरे को रेट ऑफ रिटर्न, रेट ऑफ नेट रिटर्न ऑन सेल्स निकालना है। अज्यूम को कि टैक्स लेवल इतना है। ओके, मेरे को निकालना क्या है, यहाँ पे मैं यहाँ लिख लेती हूँ, मेरे को रेट ऑफ नेट रिटर्न निकालना है।
ऑन सेल्स। देखो जितने भी प्रॉफिट होते हैं वो ऑन सेल्स ही होते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होगा, येट मतलब परसेंट निकालना है, नेट रिटर्न का, नेट इनकम का परसेंट निकालना है। तो जिसका भी परसेंट निकालोगे वो न्यूमरेटर में होगा, तो नेट रिटर्न होगा न्यूमरेटर में, नीचे आएगा सेल्स, फिर इंटू 100। कोई प्रॉब्लम। नेट रिटर्न का येट निकालना है, मतलब नेट रिटर्न का परसेंट निकालना है। जिसका भी परसेंट निकालोगे वो न्यूमरेटर में होगा, तो नेट रिटर्न हो गया न्यूमरेटर में। और जितने भी प्रॉफिट्स के सम होते हैं सब सब में डिनोमिनेटर में सेल्स होता है जनरली, तो बाई सेल्स और इंटू 100। ठीक है। तो सबसे पहले मेरे को क्या चाहिए होगा, सेल्स। और यहाँ पे देखो टैक्स रेट यहाँ पे गिवन है, लेकिन टैक्स रेट कितना है, 40%। देखो इनकम एक इनकम स्टेटमेंट बनाना होगा, वहां से मेरे को नेट प्रॉफिट मिलेगा, जिसको हम लोग नेट रिटर्न यहाँ पे बोलते हैं। ठीक है या नहीं। तो देखो इनकम स्टेटमेंट के लिए पहले क्या चाहिए होगा, सेल्स। सेल्स कैसे निकालोगे, फिक्स कॉस्ट है, पीवी रेशियो है, तो ब्रेक इवन सेल आएगा। फिर ब्रेक इवन सेल से क्या आ जाएगा, सेल्स आ जाएगा। ठीक है या नहीं। तो लिखो ब्रेक इवन सेल इक्वल टू फिक्स कॉस्ट बाई पीवी रेशियो। फिक्स कॉस्ट कितना है, 480, और पीवी रेशियो है 60%। तो सॉल्व करो कितना आएगा ब्रेक इवन सेल। ब्रेक इवन सेल आएगा 8 लाख, हाँ या ना। अब देखो ब्रेक इवन सेल कितना है मेरा, 8 लाख। ठीक है या नहीं। और ब्रेक इवन सेल की जगह क्या लिख सकते हैं, 40% इंटू सेल्स इक्वल टू 8 लाख। तो सेल्स इक्वल टू कितना होगा, 8 लाख। 40% इंटू है, इधर जाएगा तो डिवाइडेड बाई 40%, तो कितना होगा, 20 लाख होगा। ठीक है या नहीं। तो सेल्स में कितना आया, 20 लाख। अब हम लोग एक इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे, सेल्स मिल गया तो अब हम लोग इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे। पर्टिकुलर और एक अमाउंट का कॉलम। सबसे पहले सेल्स, जो कि कितना है, 20 लाख। अब माइनस क्या करोगे, वेरिएबल कॉस्ट, हाँ या ना। वेरिएबल कॉस्ट देखो पर यूनिट है, तो पर यूनिट हम लोग निकाल लेंगे, कितना होगा पर यूनिट, सेल्स है 20 लाख, और सेलिंग प्राइस है पर यूनिट 40, हाँ या ना। तो फिर कितना यूनिट बनेगा, सेल्स है 20 लाख, और एक एक यूनिट 40 रुपया में सेल किया है हमने, 20 लाख का सेल किया है, तो यूनिट कितना आएगा, 20 लाख डिवाइडेड बाई 40, करो कितना होगा, 50,000 यूनिट्स। ठीक है या नहीं। तो यहाँ पे एक एक यूनिट का कितना है, 16 रुपया। तो 50,000 यूनिट्स का कितना होगा, 8 लाख। अच्छा ये 8 लाख ना, मैं ऐसे भी एक और तरीके से निकाल सकती थी, वो क्या था, पीवी रेशियो 60% है, तो वेरिएबल कॉस्ट परसेंट कितना होगा, 40%। तो 20 लाख का 40% करो तो भी 8 लाख ही आएगा। एक बार समझो मैं क्या बोल रही हूँ, कि जैसे पीवी रेशियो 60% है, मतलब कंट्रीब्यूशन परसेंट 60% है, तो वेरिएबल कॉस्ट परसेंट कितना होगा, 40%। तो सेल का 40% करोगे तो क्या आएगा, वेरिएबल कॉस्ट। तो 20 लाख का 40% कर लेना, 8 लाख आ गया। ठीक है या नहीं। जैसे यहाँ पे हम यूनिट निकाल सकते हैं, क्योंकि सेलिंग प्राइस पर यूनिट गिवन था। अगर कोई कारण से यूनिट नहीं निकल पाएगा तो फिर हम लोग स्टेटमेंट कैसे करेंगे, पीवी रेशियो 60%, तो वेरिएबल कॉस्ट परसेंट 40%। 40% किसका, सेल का 40% करोगे तो वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगा। ठीक है, तो वैसे भी हम लोग कर सकते थे। सॉल्व करो कितना आएगा, सॉल्व करोगे तो आएगा 12 लाख, हाँ या ना। ये 12 लाख हो जाएगा मेरा क्या, कंट्रीब्यूशन। तो यहाँ पे लिखेंगे कंट्रीब्यूशन, फिर करेंगे माइनस फिक्स कॉस्ट, जो कि गिवन है 480। अब टोटल करो कितना आएगा, 720। अब मेरे को टैक्स भी लगाना है, तो ये बिफोर टैक्स हुआ, तो यहाँ पे लिखेंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ठीक है या नहीं। सेल से वेरिएबल कॉस्ट माइनस किया, कंट्रीब्यूशन आया, फिक्स कॉस्ट माइनस किया, प्रॉफिट आया। अभी तक टैक्स लगाना बाकी, तो ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स है। अब कहेंगे माइनस टैक्स,
एट द रेट कितना है, टैक्स कितना है यहाँ पे, टैक्स था 40%। तो 720 का 40% करो, 288। टोटल करो कितना आएगा, 432। 432 ये आया नेट प्रॉफिट या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। यहाँ पे नेट रिटर्न है तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे नेट रिटर्न। अब यहाँ पे रेट ऑफ रिटर्न ऑन सेल बोला था, तो नेट रिटर्न कितना आया मेरा, 432। और सेल्स कितना है, 20 लाख। सेल्स है मेरा 20 लाख इंटू 100, करो कितना आएगा, 21.6%। तो रेट ऑफ रिटर्न मेरा निकल गया, ठीक है। अब नेक्स्ट रिक्वायरमेंट सम का क्या है, नंबर 2। फॉर नेक्स्ट ईयर इट इज प्रपोज टू ऐड अनदर प्रोडक्ट लाइन वाई। अब नेक्स्ट ईयर हम लोग एक और प्रोडक्ट को ऐड करना चाहते हैं, प्रोडक्ट वाई को, जिसका सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितना होगा, 50। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट होगा 10। ओके, इसको मैं लिख कर समझाती हूँ। देखो अभी तक तो मेरे पास प्रोडक्ट एक्स था, अब हम लोग क्या है कि प्रोडक्ट वाई को भी ऐड करना चाहते हैं। हम लोग प्रोडक्ट वाई को भी ऐड करना चाहते हैं, जिसका सेलिंग प्राइस पर यूनिट होगा 50 और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट होगा कितना, 10। तो इस हिसाब से कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इसका हो जाएगा 40। अब आप बोलोगे दीदी फिर इसका पीवी रेशियो भी निकाल लो। देखो इसका पीवी रेशियो काम नहीं आएगा, क्यों काम नहीं आएगा, क्योंकि दो प्रोडक्ट है ना। तो दो प्रोडक्ट जब भी होंगे तो कंपोजिट पीवी रेशियो लगता है, ठीक है या नहीं। तो अगर ये सिंगल प्रोडक्ट होता तो इसका इमीडिएट हम लोग पीवी रेशियो निकाल लेते हैं। क्योंकि यहाँ पे दो प्रोडक्ट हो गया तो कंपोजिट पीवी रेशियो काम का है, तो इसलिए मैं अभी प्रोडक्ट वाई का पीवी रेशियो नहीं निकाल रही हूँ। अब आगे देखो क्या लिखा है, टोटल फिक्स कॉस्ट। टोटल फिक्स कॉस्ट मतलब दोनों को मिला के, एक्स और वाई दोनों को मिला के फिक्स कॉस्ट गिवन है। टोटल फिक्स कॉस्ट है कितना, 6,66,600। टोटल मतलब एक्स और वाई का मिला के। अब आगे देखो क्या लिखा है, एक्स और वाई का रेशियो दे दिया 7:3। एक्स और वाई का रेशियो दे दिया है, एक्स और वाई का रेशियो दे दिया 7:3। में से मांगा है डिटरमाइन एट व्हाट लेवल ऑफ सेल्स नेक्स्ट ईयर ब्रेक इवन पॉइंट में से मांगा है। इसको मैं हटा देती हूँ पहले। में से ब्रेक इवन पॉइंट मांगा है। अब क्योंकि दो प्रोडक्ट है तो कंपोजिट ब्रेक इवन पॉइंट आएगा, ठीक है या नहीं। ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, ठीक है या नहीं। अब क्योंकि दो प्रोडक्ट है तो कंपोजिट ब्रेक इवन पॉइंट और कंपोजिट, सॉरी ये इश्यू नहीं, कंट्रीब्यूशन कंपोजिट कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, ठीक है या नहीं। में से ब्रेक इवन पॉइंट मांगा है, क्योंकि दो प्रोडक्ट है तो कंपोजिट ब्रेक इवन पॉइंट आएगा। तो फिर कंपोजिट फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंपोजिट ब्रेक इवन पॉइंट। टोटल फिक्स कॉस्ट मेरे को पता है कितना है, ये देखो टोटल फिक्स कॉस्ट मिला के 6,666,000। कंपोजिट कंट्रीब्यूशन पर यूनिट हम लोग निकाल लेंगे, कंपोजिट कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कैसे निकालोगे, ये देखो। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट एक्स का कितना है, 24। और एक्स का रेशियो कितना होगा, 7/10, ठीक है या नहीं। अब वाई का कितना है कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, 40 इंटू वाई का रेशियो कितना होगा, 3/10। अब 24 इंटू 7, 20, देखो ये एक ब्रैकेट में होगा और ये होगा एक अलग ब्रैकेट में। क्या ये बात क्लियर, जैसे 24 इंटू एक्स का रेशियो 7/10, हाँ या ना।
फिर वाई का कितना था कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, 40 × वाई का 3/10, ठीक है या नहीं। अब 24 × 7 तो होगा 16.8। फिर 40 × 3/10 तो होगा 12। टोटल करो कितना होगा, 28.8। तो यहाँ पे लिखो 28.8, तो ब्रेक इवन पॉइंट आ जाएगा। यहाँ पे देखो 0.8 है तो राउंड ऑफ कर लो, 0.8 है तो राउंड ऑफ कर लो, 23146। 23146 क्या ब्रेक इवन पॉइंट है तो यूनिट्स आएगा, ठीक है या नहीं। तो ये मेरा कंपोजिट ब्रेक इवन पॉइंट आ गया है। मेरे से पूछा था ना कि नेक्स्ट ईयर ब्रेक इवन सेल क्या होगा, लेवल ऑफ सेल्स क्या होगा। तो ये रहा मेरा नेक्स्ट ईयर का ब्रेक लेवल ऑफ सेल्स, ब्रेक इवन पॉइंट, ठीक है या नहीं। एक बार देखो मैं पढ़ा देती हूँ क्या लिखा है, कि डिटरमाइन करो कि कितना लेवल ऑफ सेल्स अपने को करना होगा जिससे कि हम लोग ब्रेक इवन में पहुंच जाए। तो नेक्स्ट ईयर मेरे को कितना सेल करना होगा जिससे कि हम ब्रेक इवन में पहुंच जाए। मेरे को 23,146 यूनिट सेल करना होगा, तब हम लोग ब्रेक इवन में पहुंचेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या मांगा है मेरे से, नेक्स्ट मांगा है मेरे से सेपरेटली अलग अलग एक्स और वाई का ब्रेक इवन सेल यूपीस और क्वांटिटी दोनों में मांगा है, ठीक है या नहीं। तो पहले हम लोग क्वांटिटी में निकाल लेते हैं। ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स, एक्स और वाई दोनों का निकालेंगे। एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू टोटल ब्रेक इवन पॉइंट कितना है, 23,146, जिसमें एक्स का कितना होगा 7/10, तो इंटू 7/10, और इधर होगा इंटू 3/10। तो सॉल्व करो कितना होगा, 23,146/7/10 इंटू 7/10, तो आएगा 16,202 यूनिट्स। सेकेंड वाला तो माइनस करके निकाल लेंगे, 23,146 से। 69,444 यूनिट्स हो जाएगा, ठीक है या नहीं। अब में से इनका ब्रेक इवन सेल्स भी मांगा है, तो ब्रेक इवन सेल्स, ब्रेक इवन पॉइंट इन यूपीस लिख लेंगे। में से ब्रेक इवन सेल मांगा था, तो ब्रेक इवन सेल इन यूनिट्स, और इधर कहा मैंने किया था ये, इसको हम लोग लिख देंगे ब्रेक इवन सेल इन क्वांटिटी। में से क्वांटिटी में मांगा था तो ब्रेक इवन सेल इन क्वांटिटी, तो यहाँ पे भी ब्रेक इवन सेल इन क्वांटिटी, अब ब्रेक इवन सेल इन यूपीस, ठीक है या नहीं। क्वेश्चन में ब्रेक इवन सेल्स लिखा हुआ था, एक चीज मैं दिखाती हूँ, एक बार चेक कर लो। वैसे सेल मांगा है, कितना लेवल ऑफ सेल करेंगे नेक्स्ट ईयर जिससे कि हम ब्रेक इवन में आ जाए। तो ब्रेक इवन सेल ब्रैकेट में इन क्वांटिटी, ठीक है या नहीं। तो यहाँ पे फिर नेक्स्ट एक्स और वाई का लिखोगे तो ब्रेक इवन सेल इन क्वांटिटी, फिर ब्रेक इवन सेल इन यूपी, ठीक है या नहीं। तो ब्रेक इवन सेल इन क्वांटिटी आ गया, यूपी बहुत इजी है निकालना। कितना यूनिट है 16,202, और सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितना है। देखो ब्रेक इवन सेल, देखो ये यूनिट है, इसको यूपीस में कैसे कन्वर्ट करोगे, इनटू सेलिंग प्राइस पर यूनिट कर लो तो हो जाएगा, हाँ या ना। देखो इतना ब्रेक इवन पॉइंट है, ये है मेरा ब्रेक इवन पॉइंट। अब जैसे इसको हम लोग इनटू सेलिंग प्राइस पर यूनिट कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, ब्रेक इवन सेल आ जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम। तो सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितना है एक्स का 40, वाई इक्वल टू, वाई का ब्रेक इवन पॉइंट कितना है 6944, और सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितना है 50। क्या ये बात क्लियर। ब्रेक इवन पॉइंट है मेरे पास, इनटू सेलिंग प्राइस पर यूनिट करोगे तो ब्रेक इवन सेल आ जाएगा, ठीक है या नहीं। तो दोनों ब्रेक इवन पॉइंट लिखा और दोनों का सेलिंग प्राइस पर यूनिट हम लोग लिख लेंगे। सॉल्व करो कितना आएगा,
648080। और इधर आएगा 347,200। ठीक है या नहीं? तो यहाँ पे मैंने नेक्स्ट ईयर मेरे को कितना कितना सेल करना होगा जिससे कि हम ब्रेक इवन में आ जाए, मेरे को इतना सेल करना होगा। और इंडिविजुअली मेरे को एक्स और वाई इतना इतना करना होगा। और इनका अगर यूपीस में वैल्यू चाहिए तो ये हो गया। ठीक है या नहीं? तो ये सम हुआ फाइनली कंप्लीट। कोई डाउट आपकी तरफ से आ जाए तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। और अगर अभी तक आपने खुद को इनॉल नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके आप खुद का इनॉलमेंट कंप्लीट कर